अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होममेड बंस बनाना सिखा रही हूँ आपको, बर्गर बंस। बेसिक रेसिपी है, आप इससे चाहें तो हॉट डॉग्स बंस भी बना सकें, लेकिन आज मैं गोल वाले बर्गर बंस बनाऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1.5 कप मैदा है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून चीनी है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट है और एक अदद अंडा है, इसे मैंने बीट कर लिया है। दूध जाएगा नीम गर्म, दूध चाहिए कि जिसमें अच्छी एक डो बन जाए। मैदे के अंदर हम सब चीज़ें डाल देंगे, नमक, चीनी, ईस्ट, इसके अलावा एक अदद अंडा। पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैं डालूंगी दूध, थोड़ा थोड़ा करके। और दूध आपने जो इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म करना है। और आप इसकी जगह अगर दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी हमने एक सॉफ्ट डो बनानी है, हार्ड डो नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी हार्ड डो बनेगी उतने ही आपके बंस जो हैं वो हार्ड बनेंगे, और जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही आपके बंस सॉफ्ट बनेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, आप घी भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल इसके अंदर मिक्स हो चुका है। इस डो को मजीद और नीट करने के लिए यहाँ सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल मजीद डालूंगी। मसल लेंगे ताकि एक नीट डो हमारी तैयार हो जाए। इस तरह करके मैं इसे मसलूंगी ताकि मजीद डो हमारी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं टेक्सचर, आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट गूंदा है। और इसे हमने तब तक मसलना है जब मैदा जो है वो एक डो फॉर्म में ना आ जाए। जी, ये देखें कि एक अच्छी डो में आ चुका है और कितना सॉफ्ट है। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक अलग बॉल के अंदर ऑयल डाल दिया है और इस डो को मैं इसके अंदर रख दूंगी। किसी गर्म जगह पे आप इसे रख दीजिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि मौसम आजकल ठंडा है तो तक इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ओवन जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद अब मैं ओवन बंद कर दूंगी और इस बॉल को मैं ओवन के अंदर रख दूंगी, लेकिन ओवन हमने बंद कर देना है, या आप किसी गर्म जगह के अंदर माइक्रोवेव में या किसी देगची के अंदर भी इसे कवर करके रख सकते हैं। तो इसे मैं 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। जी, 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखें कितना अच्छा राइस हुआ है। इसको तो हम हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है, इसको पंच डाउन करेंगे। जी, ये पंच डाउन अच्छी तरीके से कर लिया है। पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है, इसको ग्रीस कर लिया है। और ये जो मोल्ड मैंने बनाए थे बर्गर पैटी बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर एक सांचा ले लिया। वैसे तो कटर्स जो है वो बाजार में अवेलेबल हैं, अगर बिलफर्स कहीं ना भी मिले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बनाना सिखा दूँ, क्या हम किस तरह बनाएंगे। ये ऑलरेडी मैं एक बना चुकी हूँ। आपने कोई सा भी हार्ड गत्ता ले लेना है, चौड़ाई तक रखनी है, आप उतनी कटिंग कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेपल से स्टेपल कर दिए हैं दोनों तरफ से। वो पीस छोटा था इसलिए मैंने बीच में इसको ज्वाइंट लगाया है। अब इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर चढ़ाया है। तो यहाँ पर मैंने इसी साइज का फॉइल पेपर काट लिया है, इसको हम इसका कवर करेंगे। अब ये जो पीस रह गया यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर और काटूंगी और इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि इसको हाथों से अच्छी तरीके से हम अंदर से प्रेस कर देंगे। इसको कवर कर दिया है। ये एक मोल्ड हमारा तैयार हो गया है बर्गर्स के लिए। आप इसी तरह हॉट डॉग्स बंस जो बनते हैं आप उसका भी मोल्ड बना सकते हैं, और साइडों पे भी आप इसके हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। जी, आटा मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे एक प्रॉपर शेप चाहिए। तो यहाँ पर मैं जंबो साइज के दो बर्गर्स बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटे अगर साइज के बनाने हैं तो आप 4 से 5 इसके अंदर बर्गर्स बन जाएंगे। तो इनका मैं पेड़ा बनाऊंगी और इन्हें इस मोल्ड के अंदर रखती रहूंगी। ये मोल्ड
मैंने रख दिया है। इसको मैं इससे हल्का सा मैं प्रेस करूंगी और इसे दोबारा मैं राइस होने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए गर्म जगह के ऊपर। उतनी देर में हम ओवन जो है प्री हीट कर लेंगे। आप इसे डेगची के अंदर भी बना सकते हैं। ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री है। राइस हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडे को मैंने बीट कर लिया था। इसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। साथ ही मैंने रखी थे तिल। आप इसकी जो खशखाश भी डाल सकते हैं, आप नहीं डालना चाहते तब भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। बेक होने के लिए रख दूंगी। ओवन का टेम्परेचर होगा 180 डिग्री और इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। जी ये बंस तैयार हो चुके हैं। गरम गरम हम इसके ऊपर लगाएंगे ऊपर से ऑयल। और इसको कवर करके रख दीजिएगा किसी भी चीज़ से, ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। क्योंकि स्टीम जब इसके अंदर ही रहेगी तो ये बंस और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम कवर करके रख देंगे। ये देखिए नीचे से मैं इसकी आपको लुक दिखा दूँ कि कितना अच्छा ये बेक हुआ है। इसको हम निकालेंगे। जी ये बंस हमारे तैयार हैं। ये देखिए जंबो साइज के बंस बने हैं। आप इसको 2 पीसेस में भी काट सकते हैं, आप इसको 3 पीसेस में भी काट सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट है। अभी ये थोड़े से गर्म है, लेकिन जब भी ये और ठंडे हो जाएंगे तो मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा होममेड बर्गर बंस। चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।